आज 4 बंडल ठोंगा बिका है माँ। ये रहा उसका पैसा पूरा 382 रुपया। अगर इसी तरह भगवान का कृपा बना रहा ना तो हमारा काम अच्छा चलने लगेगा। अरे कहा दीदी, हम ही का सुन रहे हैं? ऐसे बूढ़े दिन का आ गए कि जमाई से ठोंगा बिचवा नहीं है। अरे लोक लिहाज का भी तो चिंता करना चाहिए ना। ये तुम क्या बोल रहे हो दुल्हन? अब दीदी ज्यादा छिपाने का कोशिश ना करिए, अपने आंख से देखें। ऐसा भी का दिन आ गया था दीदी? कृष्णा, ये तुम्हारी चाची क्या बोल रही है? ये सब बेकार की अफवाह कहाँ सुन लेती हैं चाची आप? अरे कानों से सुन के नहीं आ रहे, अपने आंखों से देख के आ रहे तो कह रहे हैं। हाँ तो आप एक काम करिए, अपनी आंखों पे एक चश्मा भी लगवा लीजिए। वो कहा है आपको खाली पिंटू सिंह दिखाई देते हैं, हम तो वहां थे वो दिखाई नहीं दिए। पिंटू जी हमसे पैसा लेके कृष्णा को दे रहे थे और उनके लोगों को चिढ़ा रहे थे और आपने कुछ और कहानी बना दी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हमारा आपसे एक गुजारिश है, हम ही इतना मेहनत करके अपना व्यापार शुरू किया, पसीना बहा के ठोंगा बेच रहे हैं, ई में अपना अड़ंगा मत डालिए। दीदी देख रहे हैं बहुत जबान लड़ाने लगा है अभी। बाप चाची का स्वभाव जानती है ना, फिर भी आप उनकी बात से परेशान हो जाती है। चलो जाने दो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। शुक्रिया भैया, आज तुम हमको बचा ली। शुक्रिया का क्या बात कृष्ण, ये तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था। वो कहा है कि हम अपना आत्मविश्वास खो चुके थे, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन आज हम हिम्मत जुटा पाए और ये सब तुम्हारा वजह से हुआ है। और अगर तुम होती तुम भी तो यही करती कृष्ण। भगवान जब हमको दूध ठोप बेटा दिए थे ना, तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी समझ बैठे थे। हमको लगा था कि हमारे बेटा लोग तो हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। एक को तो मास्तरी का भूत सवार है और दूसरा ठूंगा बेच बेच कर हमारी इज्जत को नीलाम कर रहा है। पिंटू सिंह, तुमको कृष्णा का हालत पर बहुत दुख हो रहा है ना? हम अब ये आते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया पिंटू। बहुत दुख हो रहा है इनको उसका हालत देखकर। ये लो, ये भी लो, जितना जरूरत है उतना ले जाके दे दो। पर भगवान के लिए सारे बाजार हमारा इज्जत नीलाम मत करो। ठुंगा वुंगा बेच के हमको जीते जी मत मारो। समझ में नहीं आता है कि अब कौन सा मुंह लेकर हम भागलपुर बाजार में निकलेंगे। सबका सब साला हमरा हंसी उड़ाएगा बस। बाबूजी, कृष्णा हमारी पत्नी है और उसका ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। और आज उसका परिवार का जो भी हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो देख रही हैं गंगा देवी क्या बोल रहा है ये? सीताराम जी, सोनू का कपड़ा बदलवा दीजिए ना। कृष्णा तुम्हारी पत्नी है, उसका मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसा ये सब ठीक नहीं है बेटा। व्यापार शुरू करना था ना तो कौनो अच्छा व्यापार शुरू करते, या वहां ठोंगा बेच के ये सब शोभा देता है का? माँ, ये कैसा बात कर रही हो तुम?
पिंटू अगर ईमानदारी और मेहनत से कोई काम करके अपनी पत्नी का मदद कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आ गए। बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए मां कि तुम्हारा बेटा इतना खुददार है कि अपने पिता से एक पैसा लिए बिना अपनी पत्नी का मदद कर रहा है। अच्छा, तो लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि अपना खुददारी साबित करने के लिए पिंटू सिंह जी को और क्या करना पड़ेगा? रिक्शा चलाएंगे, जूता पॉलिश करेंगे, चिनिया बादाम बेचेंगे, कि भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करवाएंगे? क्या करवाएंगे बताइए? तुम कहीं जा रही हो बेटा? हाँ माँ, वो बबलू सर से किताब सब के बारे में पूछना है और फिर किताब खरीदना भी है। ये IAS का तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारा किताब से बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है। ये तो तुम ठीक कर रही हो बेटा, कलेक्टर बनना तो मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो है, लेकिन एक बार कलेक्टर बन जाए तो इतना आसानी से निलंबित नहीं किया जा सकता। कलेक्टर का ज्यादा से ज्यादा तबादला हो सकता है। फिर तो तुमको खूब सारा पढ़ाई करके जल्दी से कलेक्टर बनना चाहिए। क्या पता भगवान हमको ऐसा दिन भी दिखाए जब तुम पिंकी से भी बड़ी अफसर बन जाओ, तब तो उसको भी तुम्हारा आदेश मानना होगा। माँ तुम भी चलो, हम चलते हैं। आप सही कहते थे कि कृष्णा हमारा गर्व है। इतना ठोकर खाकर, इतना परेशानी उठाकर भी उसका हौसला डगमगाया नहीं, बल्कि जो आत्मविश्वास आप उसमें भर कर गए हैं, उसका बलबूते पर एक ना एक दिन वो शिखर तक पहुंचेगी और आपका नाम रोशन करेगी। अब जो हो गया उसे भूल जाइए, बात को मन से लगा के बैठने का कोनो फायदा नहीं। अब तो देख ही रही है ना गंगा देवी, क्या कर रहा है पिंटू सिंह। अरे एक बेटा तो हम अपने हाथ से खो दिए हैं, पर अब हमारा इतना तो हक बनता है कि अपने दूसरे बेटे को अपने हिसाब से बढ़ता हुआ देख सके। कभी कभी ना हमको सोनू का बहुत चिंता होता है गंगा देवी। तो बबलू सिंह तो अपना चारों तरफ एक ऐसा लकीर खींच लिए है जिससे उनको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। पर हम नहीं चाहते कि सोनू बिटवा भी वो घेरा में आए, समझ रही है ना आप? ए सोनू बिटवा, अरे क्या हो रहा है भाई? हैं? अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े हो गए। अरे गजा। अच्छा बताओ तो क्या बना रहे? जरा हम भी तो देखे हमरा सोनुआ ने का बनाया है। हाँ तो बताओ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सा विषय लेने का सोची हो? सर हम सोच रहे थे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास ले लें और फिर मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास और मनोविज्ञान। ठीक रहेगा ना सर? हमारे हिसाब से तो ठीक रहेगा, लेकिन हमको इंटरव्यू का चिंता हो रहा है। काहे? चिंता काहे हो रहा है? सर वो इंटरव्यू में अंग्रेजी भाषा का उच्चारण देखते हैं ना, और
हमारा उच्चारण तो तुमको पता है, अब इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, फिर काहे घबरा रही हो? लेकिन सर, हिंदी में इंटरव्यू देने से वो लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि हमको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है? कहीं ये हमारा योग्यता पर सवाल तो नहीं उठाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान होने से ज्यादा जरूरी है विषय का ज्ञान होना। जानती हो, अगर तुम्हारी जगह पर हम होते तो अंग्रेजी जानते हुए भी हिंदी में ही अपना वाइवा देना पसंद करते। आपका मार्गदर्शन से आज हमको एक नया उत्साह, नया ताकत मिला है सर। तो हम सब जरूरी किताब खरीद लेते हैं और आज से ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ओ भैया, एक तो जीके का किताब ही निकाली तो। जी। अरे कृष्णा, हम तुम्हारे लिए ये कुछ किताबें छांटे हैं, जरा देख लो। भैया, ये सब किताब पैक कर दीजिए और हमको बिल बता दीजिए। जी। ये रहा आपका बिल, 18,000 हुआ। 18,000? अभी तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है भैया, लेकिन आप एक काम कीजिए, इस सब किताब को अलग हटाकर रख दीजिए, हम बाद में आके ले जाएंगे। हम आपका बहुत आदर करते हैं मैडम। काहे कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप वीडियो थी तब आपने हम आम जनता के हित में बहुत अच्छा कार्य किया। अगर हमारे ऊपर कर्जा नहीं होता ना तो हम ये सारी किताबें आपको मुफ्त में दे देते। हम आपका भावना अच्छा से समझते हैं, लेकिन आपको हमको उधार देने का कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा, तुमको परेशान होने का कोनो जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप हमारा किताब के लिए माँ बाबूजी से पैसे मांगे। आपका स्वाभिमान हमारे लिए सबसे ऊपर है। आपका नजर किसी के सामने नीचा हो, ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम माँ को कुछ पैसा दिए थे रखने के लिए, तो उनसे पूछते हैं, अगर वो पैसा अभी भी उनके पास है तो वो पैसा से जरूरी किताब तो आ जाएगा, बाकी का किताब पुस्तकालय में मिल जाएगा, वहां पढ़ाई हो जाएगा, समस्या खत्म। चलो। अरे ओ भैया, 2 सिंगाड़ा का प्लेट और साथ में 2 कप चाय। अरे नहीं, हमको भूख नहीं है। काहे भूख नहीं लगा है? कहा जाता है कि खाली पेट जंग पे नहीं जाया जाता, इसलिए पहले कुछ खा लो फिर आगे बढ़ो। क्या बात, फटाफट। कृष्णा, तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी किताबें खरीदना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लेंगे। नौकरी? ये अचानक नौकरी करने का ख्याल कैसे है आपके दिमाग में? अरे अब हमारी श्रीमती जी तो पढ़ने लिखने लग गई है और ठोंगा बेचने में हमको सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा, इसलिए हम सोचे कौन काम धंधा ढूंढ ही ले। इससे 2 फायदा होगा। पहला ही कि हम अपना समय भी अच्छे से काट लेंगे, और दूसरा ही कि 2-4 पैसा आएगा तो हम तुम्हारा पढ़ने लिखने में मदद भी कर पाएंगे। और वैसे भी हम खूब अच्छे तरीके से सोच लिए हैं कि नौकरी कैसे खोजना है। अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने कि आप क्या सोचे हैं। बताएं? बताइए। हाँ, हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसलिए काम हमको दे दे ठाकुर।
याद रखना, हम काम मांगते नहीं, हम काम छीन लेते हैं। इसलिए प्यार से समझा रहे हैं कि काम हमको दे दो। हम पे एक एहसान करना कि हम पे कोई एहसान मत करना। सिर्फ काम दे देना, क्योंकि हमें पिंटू से। कैसा लग रहा हमारा ये स्टाइल? आपको ना प्रेम करना बहुत अच्छा से आता है, लेकिन काम मांगना, उसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण का जरूरत है। पंदाई प्रशिक्षण के लिए तैयार है। बताओ हमको क्या करना है। सबसे पहले तो आप जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके कक्ष में जाने से पहले उनसे इजाजत मांगिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? और जब वो आपको अंदर बुला ले, फिर उसके बाद वो जो भी सवाल आपसे पूछे उसका आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा कक्ष है और हम तुमसे काम मांगने आए हैं, तो एक बार देखते हैं। मैडम जी, कहाँ हम अंदर आ सकते हैं? ये तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, बैठ जाइए। अब देखना कृष्णा, तुम चिंता मत करना, हमको यूं फट फट नौकरी मिलेगी। अरे कृष्णा, बेटा तुम तो किताब लेने गई थी, कहाँ है किताब? माँ, सारा किताब खरीदने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा था, तो हम सोचे कि चंचल, क्या हुआ? ऐसे रो कह रही है? तबीयत ठीक नहीं है का? दीदी, वो प्रधानाचार्य जी हमें कक्षा से बुला के घर वापस भेज दिए। काहे, क्या हुआ? वो कह रहे थे कि हमारी 2 महीने की फीस बाकी है, तो ये निजी विद्यालय वाले बस ऐसे ही अपनी मनमानी करते हैं। अरे ऐसे कैसे एकदम चंचल को स्कूल से घर भेज दिए? माँ, तुम्हारे पास कुछ पैसा पड़ा था ना? वो सब तो खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, देखो हम एक काम करते हैं, ऑफिस जाके अपना तनख्वाह ले आते हैं और फिर वहां से वापस आते हुए तुम्हारे स्कूल में फीस भर देंगे, ठीक है? माँ, हम ऑफिस जाके आते हैं। कृष्णा, तुम बताओ कैसे आना हुआ? हम अपना तनख्वाह लेने आए हैं। तनख्वाह? अच्छा कृष्णा, हमें ना ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हें तुम्हारा तनख्वाह नहीं मिलेगा।